केजरीवाल ये कहता था, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस जन्म में तो आपको मेरे को नहीं हरा सकते, अगला जन्म लेना पड़ेगा। परवेज वर्मा जी ने इसी जन्म में उसको धूल चटा दी। उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जरूर थी, पर वो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन था? परवेज वर्मा। उसको उठा के फेंक दिया, गलत किया ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं पक्षपात लगा रहे हैं कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए था। क्या ये पक्षपात में कितनी सच्चाई और कितना तथ्य है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कुछ वक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहरहाल हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात। मेरा नाम राजेंद्र कुमार वर्मा है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, पर जो नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह जी ने जो किया वो गलत किया। इसलिए गलत किया। क्या गलत किया? इसलिए गलत किया कि देखिए परवेज वर्मा जी का वो विधानसभा नहीं था, उसको भेजा गया था केजरीवाल को हराने के लिए। केजरीवाल ये कहता था, माननीय नरेंद्र मोदी जी इस जन्म में तो आपको मेरे को नहीं हरा सकते, अगला जन्म लेना पड़ेगा। परवेज वर्मा जी ने इसी जन्म में उसको धूल चटा दी। उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी जरूर थी, पर वो मुख्यमंत्री का दावेदार कौन था? परवेज वर्मा। उसको उठा के फेंक दिया, गलत किया ना। मतलब देखो, आप किसी को बुला के बोलोगे और जब तो आपका सम्मान रखते हुए वो गया नई दिल्ली से। अगर इसको हो तो पहले इसको भेजना चाहिए था ना रेखा गुप्ता को, कि जाते लड़ो, नहीं लड़ा। और फिर रेखा गुप्ता जी भी तो रोहिणी से जीती हैं। रोहिणी से जीती है, पर इसको नई दिल्ली से लड़ाना चाहिए था ना, तब तो हम भी देखते। बात तो एक ही है, दिल्ली की नहीं, दिल्ली की विधानसभा मतलब नहीं, दिल्ली की शालीमार दिल्ली की वो दिल्ली के केजरीवाल को हराती तब तो हम मानते, वो आतिशी को हराती तब मानते। माननीय ये उसको हराते, क्या नाम है, मनीष सिसोदिया को हराते तो मानती। अरे तुमने किसी को हरा दिया उससे मतलब नहीं। नरेंद्र मोदी माननीय नरेंद्र मोदी जी की आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ कि आपने जो भी किया, जो निर्णय लिया संगठन ने लिया, वो मैं उसको मानता हूँ, पर आपने जो किया वो गलत, परवेज वर्मा के साथ किया वो गलत किया। परवेज वर्मा की पहले दावेदारी परवेज वर्मा की थी, फिर आप उसको डिप्टी सीएम बना दे तो कोई दिक्कत नहीं। पर हमारे दिल में अभी भी किसक है। नरेंद्र मोदी जी को हम सम्मान करते हैं, अमित शाह को भी सम्मान करते हैं, और मैं भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, छोटा सा वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। इसकी मेरे को देखो, मेरे दिल में नाराजगी है, और आपके चैनल से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को कहता हूँ कि आपने जो भी निर्णय लिया, डिसीजन लिया, वो गलत था। अच्छा, गलत था तो क्या होना क्या चाहिए था? परवेज वर्मा को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था, और रेखा गुप्ता को डिप्टी सीएम बना देते, अब चलता हो। पर ये तो डिसीजन लेने में, हालांकि देखो, जो सरकारें चलेंगी वो केंद्र से ही चलेंगी, वो मेरे को मालूम है, सीधा सीधा बात है। पर आपने जो भी डिसीजन लिया, संगठन ने जो डिसीजन लिया, वो गलत है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ, पहला दावेदार तो जैसे कि इन्होंने कहा कि परवेज वर्मा जी थे, तो वो तो उनका कहना बिल्कुल राइट है, वही थे। लेकिन इन्होंने रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया है, इसके लिए भी हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। वो मुख्यमंत्री बनी। हम चाहते हैं कि हमारी जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी, वो दिल्ली को कोई अलग ना समझे। दिल्ली उनका परिवार है, जैसे वो अपने परिवार को संभालती है ना, जैसे अपने परिवार को, उसी तरीके से पूरी दिल्ली उनका परिवार है, पूरी दिल्ली को संभाले। और सबसे पहले जो जमुना की सफाई कर रहे, बहुत बढ़िया काम किया है। और दूसरा काम इनका ये होना चाहिए रोजगार का, जो हमारे हम सब युवा हैं, हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार देने का काम करना चाहिए सबसे पहले। और जो 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर पिछले 16 महीने से धरने पे बैठे हैं, उनका बीजेपी ने ही पक्का करवाया है, पूरा लेटर बनवाया है, जॉब पक्की करवाई है, लेकिन एलजी के साइन नहीं हुए। तो मैं रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के बात को लेकर कल बवाल भी हुआ था क्या? कल रात को कुछ बवाल भी हुआ था इस बात को लेकर? अभी बवाल का मेरे को खैर नहीं पता, लेकिन इनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एलजी जी से साइन करवा के उन 10,792 वॉलंटियरों को उनका पहले पक्का रोजगार दीजिए। कौन वॉलंटियर की बात कर रहे हैं? डिफेंस वॉलंटियर, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगा के दिल्ली की सेवा करी, उनको रोजगार देने का काम करें। उसके बाद 50,000 जो वैकेंसी बोली है इन्होंने रोजगार देने के लिए, वो 50,000 युवाओं को रोजगार दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है दिल्ली में।
चलिए, मुझे इस बात का बेहद खुशी है जो दिल्ली को आपको नया सीएम श्रीमती रेखा गुप्ता जी को मैं हार्दिक शुभकामना, मंगल कामनाएं और दिल से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि संस्कृत में कहावत है यत नार्यसी पूजन्तो रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं की भी पूजा होती है। इसलिए मुझे अच्छा लगा और ये मोदी जी की गारंटी है पत्थर की लकीर की तरह। यहाँ बहुत अच्छे से काम होगा, यहाँ जरूर विकास की और विकास की वो बहेगी, पानी की बहाव बहेगी। हमारे अंदर दिल्ली कंट्री ना दुबई बनना चाह रहा है। अब क्यों अपनी मोदी सरकार बनाएंगे, ड्रम से मिल गए हैं। ठीक है कैमरे के पास आइए। भाई साहब, मेरा नाम राजू जॉन है, मैं रहने उत्तर प्रदेश से हूँ, इलाहाबाद। तो अंजलि में को ना दिल्ली गवर्नमेंट है, यहाँ दिल्ली कंट्री एक ऐसी शहर बनाने जा रहे हैं, मोदी सरकार ऐसी शहर बनाने जा रहे हैं, दुबई जाने की जरूरत नहीं है। लंदन मतलब दुबई दिल्ली में ही नजर आए। यस सर, दिल्ली में जब से केजरीवाल का एमसीडी में सत्ता हुआ और राज में सत्ता हुआ, तब से दिल्ली में गंदगी फैल गया। अब पानी भी गंदा मिल रहा था पीने के लिए। और बस मार्शल बेचारा गरीब 10,792 को 18 महीना से इन्होंने बैठा दिया, वो बेरोजगार कर दिया। उनको रोजगार देगा दिल्ली सरकार और बीजेपी सरकार, और मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। तो क्या मोदी जी की गारंटी पक्की है? मोदी जी की गारंटी पक्की है। रेखा केजरीवाल के राजन है, मैंने बिस्लरी का पानी पीता हूँ 120 रुपए की, बिजली की बिल हर महीना 2 से 3 हजार देता हूँ, क्यों मेरे घर में 2 AC लगा वाला है। ओके सर, तो केजरीवाल के राज ने दारू है, मोदी की राज ने दूध है। जैसे बस मार्शल को लगा के नौकरी बेरोजगार किया, वैसे आज केजरीवाल बेरोजगार हो गया। जय श्री राम। मतलब केजरीवाल जी बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार हो गया केजरीवाल। मार्शलों और डिफेंसों के साथ उन्होंने जो डिफेंस बस मार्शल बेचारा रोड पर बैठा है, तो केजरीवाल भी आज रोड पर आ गया। कर्म गति है जस करनी तस भोग हुदाता, नरक जाए में क्यों पछताता। इस तरह से जो है मतलब बीजेपी के लीडर जो है जोश से भरे पड़े हैं, और जोश का विषय क्यों ना हो, क्योंकि भाई मोदी जी की जादू एक बार दिल्ली में भी चल पड़ी है, चाहे वो जैसे चली है। अब बहरहाल 5 साल जो है अब मोदी जी के लिए बहुत सारी चुनौतियां भी होंगी कि जितनी बड़ी बातें हैं क्या उतना काम धरातल पे हो पाएगा। इन चुनौतियों से हम रूबरू आपको करवाते रहेंगे। आप बने रहिए देश के सबसे बड़े प्रसारण में, राष्ट्रवन न्यूज़ में राज के साथ।